मैंने मेरे पिताजी से एक बार ऐसे प्रश्न किया, क्योंकि उनके पास बहुत आते थे और उन्होंने, मेरे पिताजी ने नवग्रह के साधनाओं पे बहुत जोर दिया था। तो एक दिन मैंने पूछा, जब देखो तो नवग्रह की साधनाएं करवाते हो आप, मुझे इसके अलावा का कोई और रास्ता है तो बताओ। मैं जान गई हूं कि इसमें फंसना ही लिखा है। और ये कितना सत्य है आप ये बताओ। मेरा प्रश्न ये था कि कुंडली तो तब बनती है जब वो व्यक्ति बाहर आता है। जिस क्षण में आप पैदा हुए, बाहर जब दुनिया को आप दिखाई दिए, अच्छा आप रोए, पहली बार आप क्राई किए, तो उस क्षण के मुहूर्त को नोट किया जाता है, फिर उसके ऊपर कुंडली बनती है। बट क्या वो आपके आने का पहला क्षण था? एक अमिताभ बच्चन पैदा हुआ, जिस क्षण वो पैदा हुआ तो बहुत लोग पैदा हुए रहेंगे ना। सबकी कुंडली क्या सेम थी? तो क्या डिफरेंस था? सब उसी क्षण में, उस क्षण में कितने जन पैदा हुए, लेकिन सब तो अमिताभ नहीं बन पाए। वो नेम फेम वेल्थ जो भी चाहिए, तो क्या कारण है? तो मेरे पिताजी ने बताया, कारण ये है कि कुंडलियां जो बन रही हैं वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, वो वहां तक पकड़ पाते हैं, लेकिन जिस समय गर्भाधान होता है आत्मा का, जिस समय आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, वो क्षण कोई निकाल ले तो जाकर के कुंडली परफेक्ट बनेगी। तो भले अमिताभ और कोई और, मैं उदाहरण के लिए नाम ले रही हूँ फिल्मी एक्टर का, उस समय पे पैदा हुए रहेंगे सब, लेकिन गर्भाधान का समय सबका अलग होगा। इसीलिए सबकी कुंडली के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा पापा फिर तो ये कठिन है, फिर तो आदमी जो देख रहा है वो परफेक्ट नहीं है। बोले हाँ, 100% परफेक्ट नहीं है। तो मैंने कहा तो मुझे दूसरा रास्ता बताओ, कुंडली को चेंज कैसे किया जाए, क्योंकि मुझे राहु केतु हो गया, ये खेल खत्म मेरे लिए, अब शो मी अनदर वे। तो पिताजी ने मुझे रावण का एग्जाम्पल दिया कि रावण के पर शनि महादशा चढ़ी, जब पर उसको पता चला अच्छा शनि मुझे परेशान करने वाले हैं, कोई नहीं है, शनि को उसने अपने थ्रोन के नीचे दबा के रखा, क्या परेशान करेगा मुझे। तो मैंने कहा कैसे किया? बोले शिव भक्त, वो शिव की आराधना करता था। शिव की आराधना उसने ऐसी की थी कि उसको शिव की कृपा थी, वो सभी ग्रहों को अपने हिसाब से नचा सकता था। और शिव की आराधना की, सभी ग्रहों को अपने हिसाब से बदल सकता था, इसलिए उसके अंदर अहंकार बहुत आ गया, ज्यादा तमोगुण बढ़ गया उसके अंदर। लेकिन अब वो इतना शक्तिशाली था कि ग्रह उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो साक्षात भगवान को आकर के उसको खत्म करना पड़ा। तो मैं समझ गई, फाइनली मुझे भगवान को पकड़ना है ना, गोल यही है। बोले हाँ, जो भगवान के शरणागत हो गया, जिसने गुरु में भगवान को देख लिया, यह शिव स गुरु या कृष्णम वंदे जगत गुरु, दो ही तो फॉर्म फेमस है ना। आपने यदि गुरु में शिव को देख लिया, शिव में गुरु को देख लिया, या कृष्ण को आपने गुरु बना लिया और आप उनके भक्ति में लग गए, तो ये ग्रह वगैरह आपका कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। बिगाड़ सकते नहीं कहने का अर्थ है कि जो कर्म हमने प्रारब्ध की किए हैं, वॉटेवर जो मैंने बीज बो दिए पहले अज्ञानतावश, उसके फल तो आएंगे ही आएंगे, तो खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब उसको नहीं काट सकते, वो फल आने वाला ही है, बीज बो दिए थे, पता भी नहीं था कब बो दिए थे। लेकिन आज से, जब से ज्ञान आ गया, उस क्षण से जब ये बातें पिताजी से हुई, मैंने कहा अब मैं सब बंद करके मैं केवल भगवान में समर्पित होना चाहती हूँ, मुझे नहीं करना अभी ये सब। वो मेरे लिए अकेले के लिए था, वो जो जो कंसल्टेशन जो मैं कहती हूँ, क्योंकि वहीं पर बाकी भी शिष्य बैठे थे। बाकी के शिष्यों को ये नहीं जा रहा था उनके मन में ये बात। वो तो फिर पूरे कन्वर्सेशन के बाद फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी मंगल ग्रह का मंत्र क्या है? गुरुजी शनिदेव का मंत्र दे दो आप हमको। गुरुजी तो कितना, 11 शनिवार की 16 मंगलवार। गुरुजी तो हनुमान जी का करे कि क्या करे? तो गुरुजी दे देते थे, क्योंकि अभी उनके अंदर वो समर्पण भाव जो आना चाहिए, पूर्ण भावे न समर्पण, कि मेरे गुरु है ना, मैंने हाथ पकड़ लिया मेरे गुरु का,
मेरे कृष्ण है ना, मेरी राधा रानी है ना, मेरे चैतन्य महाप्रभु है ना, ये मुझे पार लगा ही देंगे।